के बाद आखिरकार सरकार ने पहलवानों के मामले पर बड़ा एक्शन ले लिया है। विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। इससे 3 दिन पहले ही कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह अब पद से हट चुके हैं। जाहिर है कि 3 दिन पहले ही कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गए थे। ब्रजभूषण के करीबी के अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार पहलवान नाराज थे। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो वहीं हाल ही में बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री अवार्ड पीएम आवास के बाहर छोड़ गए थे। इसके बाद लगातार सरकार की फजीहत हो रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया। आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। राजौरी के बाद बारामूला में रविवार को आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी गांटामूला शीरी मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मोहम्मद शफी 2012 में रिटायर हुए थे। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों के भीतर यह तीसरी बड़ी आतंकी वारदात हुई है। इससे पहले राजौरी में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बाद कुश्ती छोड़ने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं थी, वह बेटियों के लिए लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहलवानों के हित में है, यह पहला कदम है। वहीं उन्होंने संन्यास से वापसी के सवाल पर कहा कि नए कुश्ती संघ के आने के बाद वह इस बारे में फैसला करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक लिखित रूप में यह साफ नहीं हुआ है कि कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है या सिर्फ संजय सिंह को हटाया गया है। यह साफ होने के बाद वह कुछ कहेंगी। पहलवानों से लंबे विवाद के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दरअसल संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने कुश्ती संघ के संविधान का उल्लंघन करते हुए जल्दबाजी में नेशनल गेम्स कराने का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से रेसलिंग फेडरेशन के मामलों के मैनेजमेंट के लिए एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। इस पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। निलंबन पर उन्होंने कहा कि वह कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं और उनका पूरा ध्यान आगामी लोकसभा चुनाव पर है। संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। आनन फानन में पुरानी समिति को एक निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, इस पर चुने गए फेडरेशन के लोग फैसला करेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। अब जो भी काम है, इससे मेरा कोई लेना देना। कल्याण बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने पर आहत हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर दुख जाहिर करते हुए खुद को पीड़ित बता दिया है। उन्होंने ट्रेनी अफसरों के बैच को संबोधित करते हुए कहा कि एक पीड़ित जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सभी का सामना करना है, हर किसी से अपमान सहना है। उन्होंने आगे कहा कि अपमान सहने के बावजूद किसी को सेवा के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को उपराष्ट्रपति अपने आवास पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस प्रोबेशनर्स के बैच को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा एक बार फिर से जाहिर करते हुए कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों से आलोचना सहना भी सीखना होगा। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, बावजूद लोग मुझे नहीं बख्शते। बावजूद इन सबके हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है कि संसद से निलंबन के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सभापति धनखड़ की मिमिक्री 11 महीनों से विवाद में घिरे भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। बावजूद इसके पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री अवार्ड वापस लेने से इनकार कर दिया है। बजरंग ने कहा कि मैं पद्मश्री वापस नहीं लूंगा, न्याय मिलने के बाद ही मैं इस बारे में विचार करूंगा। हालांकि पहले खबरें थीं कि वे पद्मश्री अवार्ड वापस ले लेंगे। शुक्रवार को बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड पीएम आवास के बाहर रख दिया था। पिछले 11 महीने से भारतीय कुश्ती संघ विवादों के घेरे में था। पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अध्यक्ष पद के लिए दोबारा हुए चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह ने बाजी मार ली। संजय सिंह ने अध्यक्ष बनते ही जो फैसले लिए थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल संजय सिंह ने अध्यक्ष बनने के चंद घंटों के भीतर 28 दिसंबर से कुश्ती के अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय मुकाबले गोंडा
नोएडा में कराने का फैसला ले लिया था। इसी जल्दबाजी में लिए गए फैसले के चलते खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। केरल में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। केरल में पिछले 4 दिनों के दौरान 7 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 656 केस सामने आए हैं, जिसमें 425 केस अकेले केरल से हैं। केरल के बाद कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां 24 घंटों में कोरोना के 104 नए केस सामने आए हैं। देश में सर्दी अपने चरम पर पहुंच रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ती जा रही है। उत्तर और मध्य राज्यों में न्यूनतम पारा 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगे भी मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 दिन हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी होने के आसार जता दिए हैं, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी और बढ़ेगी। उधर तमिलनाडु के नीलगिरी में रविवार को पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अगले 5 दिन तक हल्की बारिश होने के आसार भी जताए हैं। विधानसभा चुनावों में हार से उबरते हुए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लगातार नई टीम तैयार करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को हटाकर अब अविनाश पांडे को प्रभारी बना दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेताओं में शुमार अविनाश पांडे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पसंदीदा नेताओं में माने जाते हैं। अविनाश पांडे संघ के गढ़ नागपुर से आते हैं। जब यूपी में मधुसूदन मिस्त्री प्रभारी हुआ करते थे, तब अविनाश पांडे यहां के सह प्रभारी रह चुके हैं। इसके चलते अविनाश यूपी की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कांग्रेस ने एक ब्राह्मण नेता को प्रभारी बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया है। इससे कांग्रेस की ब्राह्मण वोट बैंक पर भी नजर है।